अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, जो इस टाइम टैक्स लगे हुए हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इस टैक्स ने आवाम के ऊपर एक बोझ डाल दिया है। तकरीबन इस टाइम फ़िक्स चार्जेस पर 50% इजाफा हो गया है और पता नहीं क्यों हर दफ़ा ये गरीब आवाम को ही टारगेट कर रहे हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे एक इकोनॉमिस्ट से और एक गरीब आवाम से कि वो किस हद तक परेशान है और किस हद तक वो बात करती हैं ये जो हुकूमत ने बिला वजह फजूल में ये टैक्स बढ़ा दिए हैं। हर आए दिन टैक्स लगाए जा रहे हैं छोटी छोटी अशिया पर। मेरे साथ प्रोग्राम में रहिएगा। मैं अभी इस टाइम लोगों से बात करती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ उनकी क्या क्या मसाइल हैं। जी तो नाजरीन, हुकूमत ने सुई गैस बिलों में फ़िक्स चार्जेस बढ़ा दिए हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, ये जो इन्होंने गैस में इतना ये टैक्स लगा के दे दिया है, इस बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में हम यही कहेंगे कि जी ये ज़्यादती है, क्योंकि इतने निर्ख बढ़ा दिए हैं कि सब ने मीटर उतरवा दिए हैं। बिलों में नाजायज़ टैक्स डाल दिए हैं और इतने बिल बढ़ा दिए गए हैं कि जो आवाम की पहुंच से बाहर हैं। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, गैस पूरा आता ही नहीं। गैस नहीं आता? नहीं आता, गैस पूरा आता नहीं है, बिल ज़्यादा आते हैं। गैस आता नहीं है तो फिर इतने टैक्स लगा के क्यों दे रही है? पता नहीं, जहाँ पर बिल आता था 20 से 30 हज़ार रुपये, 20 से 30 हज़ार रुपये आता था, वहाँ पर 1 लाख रुपए बिल आता है। तो कितने रुपए यूनिट है? ये यूनिट तो इन्होंने यूनिट तो डालते ही नहीं है, अपनी मन मर्जी से डालते हैं। हाँ, तो ये मतलब ये निचले तबके को ज़्यादा दबाया जा रहा है, तो दबाया जा रहा है गरीबों का बस ये कि उनका जीना हराम। हाँ जी, बस जो सबसे बड़ी बात है, लोग अपने कनेक्शन कटवा रहे हैं। आपकी ये नान की दुकान है? जी, नान की दुकान है। तो ये जाहिर सी बात है, बड़ी गैस की ज़रूरत होती होगी यहाँ पे, तो अब ये जो इन्होंने इतना इजाफा कर दिया है तो इससे अब आपका तो और जीना मुहाल है जी। बात ये जो सबसे बड़ी बात है, आवाम के पहुंच से दूर हो रही है रोटी। सबसे बड़ी बात ये कि निर्ख इतने बढ़ा दिए गए हैं, ये ज़्यादती है। और ये हुकूमत तो वैसे ही लोगों के साथ ज़्यादती कर रही है। ये क्या हुकूमत का सही फैसला? नहीं जी, सही फैसला होता तो हम इसको अब तस्लीम करते, पर हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हुकूमत ने सीधा डायरेक्ट ही 50% बढ़ा दिया है, तो ये तो सरासर ज़्यादती नहीं है? बहुत बड़ी ज़्यादती है जी। पहले ही बिल पूरे नहीं हो रहे। जहाँ 200 भरता था बंदा, अब 600 600 हज़ार रुपये भरना पड़ रहा है। तो आप क्या मुतालबात क्या करना चाहेंगे आप हुकूमत से? हमारे यही मुतालबात हैं कि गैस का बिल कम से कम किया जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले। कितना हो कम से कम, आपका क्या ख्याल है? भाई जैसे पहले रूटीन में बिल आ रहे थे वैसे आए, ज़्यादती ना हो बस। गरीबों को सुकून से रहने का हक दिया जाए। जैसे 2018 में बिल आ रहे थे, 19 में बिल आ रहे थे, 20 में बिल आ रहे थे, उसके बाद तो इन्होंने तबाही मचा दी। पहले तो ऐसा होता था ना कि साल में एक दफ़ा कोई टैक्स लगता था, अब तो हर दूसरे महीने इन्होंने हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया, हर छोटी से छोटी अशिया पर टैक्स लगा दिया। जो सबसे बड़ी बात है, इसीलिए तो आवाम परेशान है, इसीलिए तो आवाम परेशान है। उम्मीद नज़र आ रही है हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं, कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है हमें। अल्लाह से ही उम्मीद है। नहीं, बस अल्लाह की ज़ात से उम्मीद। तो हुक्मरानों का तो कहना था कि हम अपना पेट काट काट के दे रहे हैं, हम जो आवाम है उसको रिलीफ देंगे। ये वो हुक्मरान ही नहीं है, ये वो हुक्मरान ही नहीं है जो अपना पेट काट सके या अपने कपड़े बेच सके। तो आपके ख्याल में अब तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने आवाम को रिलीफ? नहीं, कोई ऐसी हुकूमत नहीं है अभी तक। जब से पाकिस्तान बना है तब से एक मरतबा शायद कोई जुल्फ़कार अली भुट्टो आया हो तो ठीक है, वरना उसके बाद कोई हुकूमत ऐसी नहीं है। कोई इस काबिल नहीं है जिसने संभाला हो? नहीं, इस काबिल है ही नहीं। शुक्रिया आपका। ये तो नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। एक बुज़ुर्ग मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो इन्होंने बढ़ा दिया है, टैक्स लगा दिया है, इतना 50% इन्होंने फ़िक्स चार्जेस लगा दिए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गरीब आदमी के लिए रोटी खानी मुश्किल होगी। गैस इतनी महंगी कर दिया है, रोटी पकानी मुश्किल होगी। गैस आती नहीं है, ये सिलेंडर भरवाना पड़ता है, ये तो इससे गैस बहुत महंगी है। इससे गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। दिहाड़ीदार, रेहड़ी वाला, नान वाले दुकान का किराया दें या ये गैस का करें, बहुत मुश्किल होगी रोटी पकाना। आप घर आता है गैस? ना होने के बराबर। तो फिर कैसे गुजारा होगा? सिलेंडर ये LP। एक गरीब इंसान की इतनी सख्त नहीं है कि सिलेंडर नहीं अफोर्ड कर सकता।
क्या करें, मजबूर करना पड़ता है, उधार ले उधर से करके रोटी तो खानी है ना। गैस आती नहीं है, आती है घंटे के लिए, आती ना होने के बराबर। तो क्या मुतालबात क्या करना चाहेंगे आप? यही कहना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट ही है, गवर्नमेंट से कभी गरीब आदमी का ख्याल करें। ये जो घरेलू सार्फिन के लिए रोटी पकाने के लिए गैस है, ये तो कम से कम सस्ती होनी चाहिए ना। इतनी हो जो गरीब आदमी, रेडीदार, दुकानदार, छोटे छोटे लोग। क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्विस। आप यहाँ खरीदने के लिए आए हुए हैं? यहाँ तो जाहिर सी बात है इनकी अब इनकी वजह से भी इनकी चीज़ों में भी इतनी महंगाई कर दी है इन्होंने। अब ये भी जाहिर सी बात है, यही कहते हैं कि गैस में इजाफा हो। आदमी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुश्किल है। बिजली के बिल देख लो, 200 तक 3,000 रुपया, 1 यूनिट बढ़ गया तो 8,000 रुपया हो जाता है। क्या समझते हैं आप, ये कोई हुकूमत ने अकलमंदी का फैसला किया? नहीं, कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। IMF से गरीब आदमी का लेना देना, जो कर्ज जितने अपनी ज़िंदगी, अपनी ऐशो आवास के लिए, अपने खर्च के लिए, अपने खर्चों के लिए गरीब आदमी का खून चूसते हैं। ऐसे ही है, हर दफ़ा ऐसे किया जा रहा है। अब तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जो इस काबिल हो, जिसने हुकूमत को वाकई रिलीफ दिया हो। आप नहीं समझते? गवर्नमेंट कोई भी हो, गरीब आदमी का ख्याल करे ना। ये गरीब आदमी का खून चूसते हैं। अपनी करोड़ों रुपए का रोज़ का खर्च, इनकी तनख्वाहें इतनी हैं और सारा खाना पीना, पेट्रोल तक इनका सरकारी है। पेट्रोल तक, पानी भी फ्री है इनका, फिर भी ये लोग नहीं रचते। इन्होंने डायरेक्ट 50% इजाफा कर दिया। इन्होंने फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं। वो बहुत गलत किया ना। डायरेक्ट ही 50%। जो इंसान पहले 2 भरता था वो 600। अब मतलब ये क्या है? ये आवाम के साथ सरासर जाती है ना, गरीब आदमी के साथ जाती है। गरीब आदमी कहाँ जाए, दिहाड़ीदार कहाँ जाए? दिहाड़ी मिलती नहीं है, रोटी का कहाँ से होगा? ठीक है, अब क्या आखिरी पैगाम क्या देना चाहिए? आखिरी पैगाम यही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि IMF जो किसी से आप लें कर्ज या मैं लूँ कर्ज, उनकी शर्तें तो जो भी हों, ये हमने करना ना, कैसे वापस देना। वो तो उसने तो कहना मुझे वापस दो कर्ज, लेकिन इनकी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए। गरीब आदमी से निकालते हैं पेट्रोल, 2 रुपये कम करते हैं, 10-15 रुपये बढ़ा दें। अब 10 रुपये और बढ़ा दिया पेट्रोल। ऐसे ही है, अभी पेट्रोल बढ़ा है तो साथ में गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। 2 रुपये कम करने का इतना वावेला करते हैं। पेट्रोल कम, आलमी मंडी में पेट्रोल कम हुआ है, इधर महंगा कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन, हमारे साथ और इधर ख़वातीन भी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ये बताइएगा, ये जो आजकल इन्होंने गैस पे इतना टैक्स लगा दिया है, ये पहले तो ये बताएं कि अब अगर गैस आता है? गैस नहीं आता मेरी बात सुन। बिल तो मेहनत करने वाले तो वैसे ही हैं मेरी बात सुन बेटे, उसका तो गुजारा नहीं होता। मैं तो खुद मेहनत करती हूँ, खुद करती हैं आप? क्या काम करती के घर काम करती हूँ, तो बिल इतना लाइट का आया 15,000। गैस का नहीं, लाइट का। हाँ, तो आपके घर में चलता क्या है? मेरे घर ना पक्का चलता है ना। सिर्फ एक पंखा चलता है, पंखा चलने की वजह से 15,000 बिल आ गया। हाँ, मोटर है। हाँ, मोटर कितनी चल जाती होगी? हम कितने जाने, 4 जाने, हम सारा दिन मोटर थोड़ा चलाएंगे बेटे। अच्छा, गैस की क्या सूरत हाल है? गैस नहीं आता तो फिर गुजारा कैसे करते हैं? लकड़ियाँ चलाते हैं। लकड़ियाँ चलाती हैं। हाँ, और फिर टैक्स लगा के इन्होंने बिल तो बड़ा थमा देते हैं। हाँ, करते हैं। गरीबों का क्या करा हमने? गरीबों का तो उसने कुछ नहीं करा। हम तो वैसे ही हैं, मेरी बात सुन के। जिसका कराएगा कराए, हमारा तो नहीं करा। तो अम्मा जी ये बताएं ना कि हुकूमत तो कह रही है कि हम अपना पेट काट के दे रहे हैं आवाम को रिलीफ दे। काट तो गरीबा ना काट के अपना पूरा कर देने। वो तो गरीबा ना काट के ना अपना पूरा कर देने। आप बैठे ना ऐसा ना गर्मी च, तो उन्होंने पता लगे भी किस तरह गर्मी च गुजारा करीदा, किस तरह मेहनत करके खाई दिया ने। वो तो बैठे हैं इसी में रोज में। मेरी बात सुन, मिल रही है तो सिर्फ गरीब गरीब हर दफा ही गरीब उसके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने उसके ऊपर गरीब आवाम के ऊपर हर आए दिन टैक्स लगाए जा रहे हैं कि हर चीज़ पे टैक्स लगा दे, छोटी छोटी अशिया पे टैक्स लगा के दे रहे हैं। करा गरीबों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं करा। क्या करा? कोई उम्मीद है हालात ठीक होते नजर आए? कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा खराब हो सकते हैं, ठीक नहीं हो सकते बेटे। कोई क्या मैसेज क्या देना चाहिए, कोई आखिरी पैगाम? बेटे यही कहते हैं गरीबों के लिए एहसास करें, जो से बीवे औरतें हैं, बेवा औरतें, उनके लिए एहसास करें, उनका एहसास करें। कोई उनके लिए नौकरियां दे दें, कोई उनका एहसास करें। फिर भी कहीं हम भी बहुत सही हैं, हमने लिया तो उसने कुछ भी नहीं करा। हम तो शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, मैं इस टाइम डबल फाटक रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मैंने आवाम से पूछा, उनके हालात जानने की कोशिश की और सबका यही कि सब आवाम बहुत तैश में है, गुस्से में है कि ये जो हुकूमत ने टैक्स लगा दिए हैं गैस पे इतना, ये सरासर
ज़्यादती है एक गरीब इंसान के साथ। तो खुदारा हुकूमत को चाहिए कोई आवाम को रिलीफ दे, आवाम भी सुकून की ज़िंदगी गुजारे। तो इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा ये जो हालात बने हुए हैं आजकल, इतना इन्होंने टैक्स लगा दिया, इन्होंने 50% फ़िक्स चार्जेस पे इजाफा कर दिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। ये देख गैस की बात ऐसे है कि पहले हमारा बिल 5-10 हज़ार 15 हज़ार था कम से कम कमर्शियल जो है। ये देख लो मीटर कटे हुए वो 1 लाख पर चला गया है। हाँ जी, वो कहते हैं जी ये बंद कर दो, एलपीजी इस्तेमाल करो। एलपीजी कहाँ से लाएं? मीटर कटे जा रहे हैं। इन अफसर लोगों का कुछ भी नहीं है। ये लाखों रुपया तनख्वाह लेके कहते हैं जितना बिल डालेंगे ठीक है। हमारा जो है ना गवर्नमेंट को नुकसान है और हमारा नुकसान है। वही गैस जो है घरेलू जो है कम से कम 1200 रुपये अब ये आपने कर दी है। एक घर का बिल 1200 रुपये, बंद का 1200 रुपये आपने कर दिया। जो मीटर नहीं चलाएगा 1200 रुपये है। अब ये मीटर जो घर के भी कटते चले जाएंगे। हुकूमत की, इन लोगों की, अफसरों की पॉलिसी ये है हुकूमत फेल हो। अगर हुकूमत ने कामयाब होना तो इसे इस तरफ सोचना पड़ेगा। गरीबों का, दुकानदारों का, इस बारे में सोचना पड़ेगा, वरना तो हालात ख़राब हैं। अब तक जितनी भी हुकूमत है, किसी ने कोई अच्छा काम नहीं किया कि आवाम को रिलीफ मिला? कोई हुकूमत सिर्फ अपना ही पेट भरते हैं। कैसे अपना पेट भरते हैं? वो हुक्मरान कह रहे हैं हम अपना पेट काट के दे रहे हैं, तो कैसे अपना पेट? भाईजान ये इनको सब पता है कैसे पेट भरते हैं, जितने % ये लोग लेते हैं। ये बस आवाम का खून निचोड़ती है। एक MNA के लिए 10% आम है। जो भी काम कराएगा वो 10% लेगा। उसके बाद जो है उसके बाद काम होगा जो कुछ होगा। ये सब ख़त्म किया जाए। बादशाहियत निज़ाम होना चाहिए। एक बंदा आके बैठ जाए बादशाह बन के बस। ये बताएं ना कि पहले तो ये होता था कि साल में एक दफ़ा जाके टैक्स लग जाता था तो पता चलता था कि टैक्स लग गया कि अशिया वगैरह पे। अब तो हर आए दिन, मतलब अब हर 2 महीने के बाद ही हर छोटी छोटी चीज़ पे इन्होंने टैक्स लगा दिए। ये हर चीज़ पे टैक्स है। अब कहाँ जाएं? बच्चे छोटे छोटे हैं। एक एक लाख रुपए बिल कहाँ से भरें? ये सामने आप ये देखें, ये मीटर कटा हुआ है। जितने भी कमर्शियल सबने कटवा दिए हैं। कोई मुल्तान में कमर्शियल जो है ना नहीं चल रहा। हाँ जी, जो 15 हज़ार रुपये का बिल था वो लाख पर चला गया है। इस बारे में सोचना पड़ेगा अगर हुकूमत चलानी है तो, वरना हमने तो वोट देना है। ये जो आपने तो बनना है जिसने भी आना है, लेकिन इस गरीब आवाम के लिए सोचना पड़ेगा आपको। देखें ना कि इन्होंने डायरेक्ट 50% इन्होंने लगा दिए हैं चार्जेस। इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है। ये बस चाहते हैं कि गरीब आवाम जो है ना वो बस मर जाए। ये बहुत नाजायज़ है, समझे ना। 50% ये बंद मीटर का 1200 रुपये है तो कहाँ से देगा कोई? आखिरकार क्या वजह है, इन्होंने क्यों इतना ज़्यादा टैक्स लगा दी? ये तो इनको पता है ना। अब वजह तो ये पता है। ही क्या मजबूरी रही होगी? इनको कोई मजबूरी नहीं है, अपना घर भरना बस, समझे ना जी। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि ख्याल करें बिजली का, गैस का, पेट्रोल का, आवाम का, है जी। अगर ये चलना है, वरना तो पीछे बैठे हैं, फिर दूसरे बैठे हैं आने के लिए। पीपल पार्टी बैठी है। अगर ये नहीं चलेंगे, पीपल पार्टी पीछे बैठी है। मैं खुद इनका जो सरोकार हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा, ये जो इन्होंने 50% चार्जेस बढ़ा दिए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये नाजायज़ काम है, ये होना नहीं चाहिए ऐसा। ठीक है ना, ये गैस के मामले में 200 यूनिट आते हैं तो ये 1000 2-2000 बिल आते हैं, लेकिन ये काम गलत है। ऐसे सोचना चाहिए ना। लेकिन एक चीनी भी बहुत महंगी है। चीनी के बारे में इनको ना सोचना चाहिए। चीनी सस्ती होनी चाहिए। बिलों के माजरा गर्मी इतनी है, बिल इतने भेज देते हैं जिनके 100 यूनिट हैं, 2-2 हज़ार का बिल खड़ा है। ये लेकिन यहाँ पर लाइट आती है ना, यहाँ पर गैस आती है, फिर भी इन्होंने इतने बिल थमा देते हैं टैक्स लगा। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन लाइट वगैरह कुछ नहीं आती। इधर बिल इतने आ जाते हैं, गैस का बिल इतना है। गरीब बंदा क्या करे? या किराया भरे या बिल भरे, बहुत तंगी है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट से अपील है, मरीम नवाज से अपील है, इन बिलों पे कंट्रोल करा जाए। और खास तौर पे चीनी पे और गैस के बिलों पे, बिजली के मीटरों। कुछ टाइम पहले ही इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है और अब इन्होंने साथ हमें ये इनाम दे दिया है गैस। लेकिन वो पेट्रोल तो जब बढ़ा ना, वो जंग के मामले में जब जंग वगैरह हो रही थी ना, पेट्रोल तो जब शार्ट हुआ है, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन जो गैस है, गैस के मामले में हम कहेंगे गैस के बिल ज़्यादा हैं, इनको कंट्रोल करा जाए। आपके घर गैस आता है? जी गैस आता है, लेकिन बहुत कम आ रहा है, बिल बहुत ज़्यादा आता है। बिल ज़्यादा आ रहे हैं? जी चलता ही क्या है, बनता ही क्या है? ऐसे ही है, 2-1 घंटे के लिए गैस आता और आता नहीं।
किसमें आपको ये नहीं लगता कि इन्होंने इस दफ़ा डायरेक्ट ही कोई 50% इजाफा कर दिया? जहाँ इंसान पहले 200 भर रहा था अब 600 भरना पड़ रहा है। तो ऐसे ही, लेकिन हमें अपील है गवर्नमेंट से, मेहरबानी करें। हालात ठीक हो पाएंगे? जी। उम्मीद है? इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज हम ये देना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट को, इंशाल्लाह ताला ये कंट्रोल करें गैस के बिलों पे और बिजली के बिलों पे। हमारी अपील है मरियम नवाज़ से, नवाज़ शरीफ से, शहबाज शरीफ से, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं। जी सर बताइएगा, आप ये जो हालात बने हुए हैं आजकल मुल्क के, इतना हर चीज़ पर टैक्स लगाया जा रहा है, गैस पर इन्होंने इतना लगा दिया है, 50% फिक्स चार्जेस। आजकल जो हालात चला, हम इन हालात से बहुत परेशान है। हुकूमत जो टैक्स लगा रही है, बिजली के ऊपर लगा रही है, गैस के ऊपर लगा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना तंदूर है, छोटा मोटा काम है, तो हम बहुत परेशान हैं। इतने गर्मी में सुबह से शाम तक काम करते हैं तो हमें दिहाड़ भी ना बने। गैस आपको पता है इस चीज़ को, आप समझते हैं भी जो है ना, ये कितना मुश्किल काम है तंदूर का। इसमें अगर हमें भी दिहाड़ी अगर सही माने ना मिले, या हम कारीगर रखा हुआ उसको भी दिहाड़ी हम ना दें सही, तो वो बच्चों का रोज़गार कैसे चलाएगा? जिसमें सेहत का भी नुकसान बंदा कर रहा है तो उसमें आमदनी भी ना हो। तो हुकूमत कह रही है रोटी का रेट भी कम करेंगे, इसमें तो हमें सिरसल नुकसान है ना। आपके घर गैस आता है? हमारे पास तो लकड़ी है, लेकिन हमारे और भाई तो है ना गैस वाले, हम लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी भी महंगी है ना, 1300-1400 मन है। तो मुश्किल नहीं होती? मुश्किल होती है, बस ये है कि निज़ाम चला रहे हैं। अब काम तो कर रहे हैं, बगैर काम के तो बंदा किसी काम का नहीं है ना। ये कोई हालात ठीक होते नज़र आ रहे हैं? उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? उम्मीद तो रखने, लेकिन अल्लाह खैर करे बेहतरी हो जाए। तो आवाम का वो लगा के बैठे हुए बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह, यही उम्मीद लगा के बैठे हुए इंशाल्लाह। बात ये दुआ, अल्लाह से दुआ मांगते अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। तो फिर आपको मुश्किल नहीं होती जब गैस नहीं आती घर में लकड़ियाँ इस्तेमाल करते, लेकिन फिर बिल इतना थमा देते हैं ना इस्तेमाल करने के बावजूद? अब देखें क्या कर सकते हैं, अब हुकूमत के खिलाफ आवाज़ क्या उठानी है। हम यही कहते हैं भाई जो है ना, थोड़ा। लकड़ी का क्या रेट है? लकड़ी का रेट जनाब इस वक्त 1400 रुपये है। तो आप कमा कितना लेते हो दिन में? कमा कितना लेते हो दिन में? हमारा तो है ना सिस्टम, अगर आटा अच्छा निकल गया 1500-2000 हमारा सिस्टम। 2500-2000 आप दिन का कमा लेते हो, जिसमें आप बिल भी भर रहे हो और उसमें आप गैस का भी भर रहे हो, लकड़ियाँ भी लेकर आ रहे हो, तो मुश्किल नहीं हो जाती? ये नहीं आप समझ रहे कि सरासर ज्यादती हो रही है ये आवाम के साथ? ये आप जिस तरह सवाल कर रहे हैं ना, ये होता है कभी कभी जो है ना, काम अच्छा निकल जाता है, उसमें आमदनी हो जाती है। जी, तो अल्लाह की रहमत है। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन अब इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सर ये बताइएगा कि ये जो इस टाइम इन्होंने 50% टैक्स लगा दिए हैं, फिक्स चार्जेस लगा दिए गैस के ऊपर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि गैस आता है नहीं लेकिन इन्होंने टैक्स इतने लगा के दे देते हैं? देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए, पहले भी आवाम के काफ़ी सारे वसाइल हैं, महंगाई है, तो रोज़गार इतने कोई कारोबार है नहीं, तो ये दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देना, गैस पे टैक्स लगा देना, कोई और टैक्स लगा देना। बस ये गुजारिश कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस तरह ना करें। गरीब बंदा जो है, नीचे वाला तबका बहुत नीचे जा रहा है, बहुत तंगी हो रही है हम लोगों को। आए दिन कोई ना कोई टैक्स लगा हुआ है। अच्छा, डायरेक्ट इन्होंने 50% टैक्स बढ़ा दिया है, ठीक है? पहले जहाँ 200 बढ़ते थे वहाँ 600 बढ़ना पड़ रहा है। देखें, ये इस गवर्नमेंट की नाअहली है, ये नहीं होना चाहिए। पहले भी काफ़ी सारे बोझ हैं आवाम पे, नहीं बर्दाश्त कर सकती आवाम। तो वो हुक्मरान तो कहते हैं हम अपना पेट काट के दे रहे हैं आवाम को। देखें, सबको सामने नज़र आ रहा है, पेट्रोल बढ़ा दिया है, डीजल बढ़ा दिया है, बिजली के इतने बिल आ रहे हैं, ऊपर से अब गैस का चलो कुछ रहता था तो इन्होंने वो भी कसर पूरी कर दिया है। ये बस हर तरह से ये चाह रहे हैं कि बस गरीब आवाम जो है वो पिस जाए। देखें, ये नाअहली है, इसको ठीक करे गवर्नमेंट। तो बाकी पहले सुनने में ऐसा आता कि जब साल की बात होती है तो साल में एक दफ़ा जाके टैक्स बढ़ता था, अब हर दूसरे महीने इन्होंने टैक्स लगा दी हर छोटी छोटी अशिया पर। देखें, हम गुजारिश ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट से। आप गुजारिश क्या करना चाहिए? यही है कि आप गवर्नमेंट से हम गुजारिश कर सकते हैं कि आप ये टैक्स आप वापस लें। जितने भी टैक्सेस लगाए हैं ये इस बजट में आए हैं, जो गरीब के हक़ में नहीं है, तो आप गरीब के बारे में सोचें। नीचे वाला जो है वो नीचे जा रहा है। आपके घर में गैस आती है? गैस बहुत कम आती है, मतलब लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, इतने बहुत बड़े बिल आ रहे हैं। लेकिन बिल ज़रूर देते होंगे, वो भी टैक्स के साथ लगा कर। ज़रूर दे रहे हैं। देखें, बिजली पे टैक्स है, गैस पे टैक्स है, बस अब क्या कह सकते हैं। सिर्फ एक मसाइल नहीं है जिस पर बात की जाए, यहाँ बिजली का भी मसला है, यहाँ पर गैस का भी मसला है, और यहाँ पेट्रोल भी अभी कुछ टाइम पहले बढ़ा दिया गया। ऐसे ही है। ये
अल्लाह से ही बस उम्मीद है, वाबस्ता है? बेशक हम अल्लाह से ही उम्मीद कर सकते हैं। तब कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसने हालात ठीक किए? बस हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, पहले भी नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी, लोग कहते थे कि महंगाई में जो है ना उसकी गवर्नमेंट अच्छी है महंगाई वाली तरफ से। तो अब नवाज शरीफ मियाँ साहब से भी हम कर सकते हैं। अब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, हम नवाज शरीफ से भी गुजारिश कर सकते हैं कि आप खुद अगर ये नहीं संभाल पा रहे तो आप प्लीज़ आप खुद संभाल लें। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ये जो इन्होंने टैक्स लगा दिया 50%? ये इस वक्त पाकिस्तान पे सबसे बदतरीन लोग आए बैठे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को मफलूज कर दिया है और गरीब के पास खाना भी नहीं है, गैस कभी कभी आता है, बिल इतने ज़्यादा हैं कि गरीब के सोर्सेस भी नहीं हैं कि बिल भरें। ये अपने घर, अपने बंगले, अपनी कारें और ये पैसा बाहर लेके चले जाते हैं। आवाम का इन्हें कोई ख्याल नहीं है। खुदा रहा ये पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, अल्लाह ताला कोई नेक सबब बनाएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। खुदा इनसे हमें छुटकारा देगा। आप काम क्या करते हैं? मैं गार्डनर हूँ, पौधे का काम करता हूँ। आपके घर गैस आता है? हमारे घर गैस तो कभी कभी मिलता है, लेकिन बिल थमाते हैं आप। बिल तो इतना टैक्स होता है लगाकर। कि वो भर भी नहीं सकते हम बिल जो हमें आते हैं। नहीं, लेकिन हुक्मरान तो कह रहे हैं हम आवाम को रिलीफ देंगे। हुक्मरान ऐसे नहीं होते, हुक्मरान वो होते हैं जिन्हें आवाम का दर्द हो। वो कहते हैं हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम अपने पेट काट काट कर दे रहे हैं आवाम। रिलीफ दे, जो भी बजट आता है उसमें टैक्स बढ़ते हैं, कम नहीं होते। जो आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीद इनसे नज़र नहीं आ रही। एक मसीहा आएगा, वो मसीहा हमारी जान छुड़वाएगा। मुसलमान पे हमें उम्मीद नहीं है। वो ईमान वाला आएगा, वो मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम आएगा, वो दुनिया को अमन करा। अब तक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया? नहीं आया। कायदे आजम के बाद आज तक कोई ऐसा हुक्मरान कोई इस काबिल नहीं आया? कोई नहीं आया इस काबिल। गरीब को कोई नहीं आया काबिल। जो भी आया है वो टीका लिए फिरता है और खून निकाल रहा है गरीब का। जी। तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। जी सर, ये बताइएगा, ये जो गैस की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं, टैक्स लगा दिए गए हैं, 50% इजाफा कर दिया गया फिक्स चार्जेस पर, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल तो इतने थमा देते हैं, गैस देते नहीं हैं। बिल्कुल गरीब का खून चूस रहे हैं। बिजली के बिल भी इतने आए पड़े हैं कि गरीब कहाँ से भरे। तो ये जो हुकूमत है ये बिल्कुल नाकाम है और गरीब और इतनी मजदूरी गरीब को मिलती नहीं है और बिल जो है वो इतने आए पड़े हैं कि गरीब कहाँ से भरे। पहले जाके साल में एक दफ़ा टैक्स लगता था, अब हर दूसरे महीने इन्होंने टैक्स लगा दिया। हर छोटी छोटी अशिया पर इन्होंने पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा। बिल्कुल पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अब 270 रुपये हो गया है पेट्रोल। अब गरीब क्या करे? तो गुजर बसर मुश्किल नहीं हो रहा? बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। तो इतनी मतलब है गरीब की मजदूरी नहीं है, दिहाड़ी नहीं है और जितनी उन्होंने महंगाई कर दी है। और कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं, हमें तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज ये दूंगा कि जो मरियम नवाज रिलीफ दे रही है वो गरीब तक नहीं पहुंच रहा। तो वो कहाँ जा रहा है? उनको क्या पता, हुक्मरान ही खा रहे हैं जो नीचे वाले, जिनको सरबराह बनाया हुआ है, गरीब तक नहीं पहुंच रहा। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन यहाँ पर हमारे साथ खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, ये बताएं घर गैस आते हैं आपके? हमारा घर जाए जहाँ गैस है वहाँ नहीं है। नहीं आती गैस, लेकिन ये गैस नहीं आती उसके बावजूद भी बिल इतने थमा देते हैं, टैक्स लगा। हाँ जी इतना बिल आ जाता है। तो पता चला है कि टैक्स लगा दिया है गैस पर, 50% इजाफा कर दिया है इन्होंने। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि गैस देते नहीं है लेकिन टैक्स लगा के बिल हर महीने थमा देते हैं? बस क्या करूँ, हमारा कोई जोर है? मतलब आप करते हैं, हमको मत कर देती है, जो दिल के आता है वो कर देती है। गरीब आवाम को बस हर दफ़ा पिसा है। एक चला जाता है दूसरा आ जाता है, लुटने एक तमाशा बना के आवाम के साथ खेल रहे हैं। सब लोग खेल के। आवाम बेचारी खामोश है। एक चीज़ सस्ती कर देते हैं, दूसरी चीज़ महंगी कर देते हैं। एक चीज़ सस्ती कर देते दूसरी महंगी कर देते जब गैस नहीं होती तो क्या चीज़ इस्तेमाल करती है? हमने लकड़ियाँ की बाजार से पकवाई। अब एक गरीब इंसान कितनी सख्त नहीं है, इतना नहीं इंसान कर सकता, इतना बंदा कमाता नहीं है जितना बंदा इसमें जाता है, मजबूरी से खाना तो जरूरी है ना। तो क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे? उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? मरीम नवाज से क्या मुतालबात करना चाहेंगे? हम करें साहब के लिए अच्छा सोचें, बिजली के बिल थोड़ी कम करें, गैस के बिल भी कम करें, जिस तरह उनसे ज़िंदगी गुजार जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, ये जो टैक्स के ऊपर इतना इन्होंने गैस के ऊपर टैक्स लगा दिया, देखें जी, ये इस वक्त जो एक हुक्मरानों ने आवाम के ऊपर एक दूसरा गैस बम डाल दिया है। मतलब एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि इतनी ज़्यादा, इतने परसेंट इंक्रीज़, 40%
पहले सुनते थे कि 50% लगा दिया है इन्होंने। पहले हम सुनते थे सिर्फ 5%, 10%, हद मार के 15%, अब एकदम 50% टैक्स। एक आम आदमी कहाँ जाए? हुक्मरानों को चाहिए कि इसके ऊपर गौर करें। गैस बुनियादी ज़रूरत है, घरों के चूल्हे जल रहे हैं, लोग खाना पकाते हैं, आप तो लोगों से 2 वक्त की रोटी भी छीन रहे हैं। महंगाई आसमानों से बातें करिए, जब गैस भी नहीं होगी चूल्हे कैसे जलेंगे? बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे? अब जो लोग हैं मजदूर तबका पेशा अफराद जो हैं वो लोग रोज़ी रोटी करेंगे, घर में गैस के बिल अदा करें, क्या करें? वो इस हद तक महंगाई आ गई है। फिर इसी वजह से तो लोग खुदकुशी करते हैं। आप इसमें कोई शक नहीं है, जो बंदा किसी से कुछ कह नहीं सकेगा वो खुदकुशी करेगा ना, वो अपना खात्मा ही करेगा, चुप करके साइड पे हो जाएगा। अब हर आने वाले वक्त के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है। हुकूमत वक्त से यही अपील है, यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है कि वो खुदारा अपनी पॉलिसियों के ऊपर गौर करे और आवाम को रिलीफ दे। मैसेज क्या देना चाहिए? सिर्फ यही मैसेज है कि अपनी पॉलिसियों को देखें, गौर करें, आम आदमी को रिलीफ दें। जहाँ पे अशरफिया को इतने इतने यूनिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ दें कि वो भी सुख का सांस ले ले। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, अवाम इस टाइम शदीद परेशानी का शिकार है। ये जो हुकूमत ने बिला वजह फजूल में टैक्स लगा दिए हैं गरीब अवाम पर, ये एक गरीब अवाम पर एक बॉम्ब है जो उन्होंने सर पे फेंक दिया इनके, और सब लोग यहाँ बहुत शदीद परेशानी का शिकार है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जाने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का। मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इकोनॉमिस्ट डॉक्टर ज़ाहिर अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैं इनसे ये पूछूंगी कि ये टैक्स पर 50% इन्होंने फ़िक्स्ड चार्जेस लगा दिए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि फ़िक्स्ड चार्जेस होते क्या हैं, ये क्यों लगाए गए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। अभी गवर्नमेंट ने 50% फ़िक्स चार्जेस जो गैस के बिलों के ऊपर इंक्रीज़ की हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो यह है कि सवाल ये पता है ये फ़िक्स चार्जेस क्या होते हैं। मैं इसकी थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स की उस बैकग्राउंड में जाऊंगा कि जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 किस्म की होती है, एक होती है फ़िक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब फ़िक्स कॉस्ट होते हैं कि अगर आप कोई चीज़ ना भी पैदा कर रहे हो तो आपको कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे जो आपका परमानेंट स्टाफ है, आपका फ़िक्स्ड कैपिटल है, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट आपको पे करनी होती है, आपके जो मशीनरी है या लैंड है उसका रेंट है ये आपको देना पड़ता है। उसी ही मद के अंदर ही जो फ़िक्स चार्जेस हैं ये हम ये कहते हैं कि जितनी यूटिलिटी कंपनीज़ हैं जो आपको सर्विस देती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, तो इसके ऊपर जब आपको देते हैं अगर आप ना भी इस्तेमाल करें तो आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है ज़र की अदा करनी पड़ती है, क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि बाज़ औक़ात जो बिल हैं उनको प्रिंट करने के सरचार्ज हैं, उसके बाद जो लैंड लॉसेस आपके आते हैं, या उसके बाद जो आपका स्टाफ है तो उन या आपके इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको ये जो फ़िक्स अमाउंट के अंदर एक मुअय्यन सरचार्ज लगाया जाता है, इसे फ़िक्स सरचार्ज का। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये बताइएगा कि ये जो फ़िक्स चार्जेस हैं ये स्पेसिफ़िकली कौन सी ऐसी अशिया होती हैं, कौन सी चीज़ों पर लगाए जाते हैं? असल में ये मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि ऐसी अशिया जो आपकी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ बन चुकी हों, क्योंकि जिसकी डिमांड आप कम ना कर सकें या जिसके बगैर आपका गुजारा ना हो, क्योंकि अब ऐसी अशिया के ऊपर सरचार्ज लगे हैं जिसका अल्टरनेटिव मौजूद हो तो लोग उसको छोड़ देंगे। लेकिन अब आपके पास अगर हम गैस की मिसाल देते हैं तो गैस का अल्टरनेटिव आपके पास वुड था, जो कि आजकल शहरों में जलाना या उससे जो कार्बन इमिशन होता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो लिहाजा गैस क्योंकि हमारी ज़रूरी अशिया है, हमारी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, तो ऐसी अशिया जो आपकी ज़रूरत ज़िंदगी बन चुकी रहती हैं, मुआशियात की टर्म में उसे कहते हैं इन इलास्टिक प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर ये सरचार्ज लगाते हैं। तो इसलिए ये जो गैस है या इलेक्ट्रिसिटी है तो उसके ऊपर ये फ़िक्स सरचार्ज लगाते हैं। अगर हम बात करें कार्बन लेवी की, तो ये कार्बन लेवी क्या होता है, ये किस चीज़ का टैक्स होता है? हाँ जी, हाँ, देखें अब कार्बन लेवी ये उससे बड़ा आसान है कि वो इंडस्ट्रीज़ या वो कारखाने या वो प्रोड्यूसर कि ऐसी अशिया पैदा करें जिनसे आपकी फ़ज़ा आलूदा होती हो, यानी कार्बन इमिशंस हो रही हो। जैसे हम CO2 इमिशंस का नाम उमूमन हम लेते हैं। अगर आपकी CO2 इमिशन बढ़ रही है तो अच्छा मैं मिसाल देता हूँ, मुल्तान के अंदर खाद फैक्ट्री है। अब खाद फैक्ट्री के जो बुरे असरात हैं जो आपकी आसपास की आबादी और फ़ज़ा को आलूदा करते हैं, तो उस आलूदगी को कम करने के लिए ये जो टैक्स आयद किया जाता है उससे मतलब है कि अब कार्बन लेवी का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये जो कार्बन लेवी है ये
आपकी एक इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म है, क्योंकि ये इम्पोज तो प्रोड्यूसर पे होता है, तो वो जीएसटी या वैल्यू एडिड की फॉर्म में आगे से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये वो टैक्स है। तो अच्छा, अमूमन हम इसे इन्वायरमेंटल रिलेटेड टैक्स का नाम ही देते हैं, यानी ये हमारा इन्वायरमेंट, क्योंकि इससे ये होता है कि जब इसको इम्पोज किया जाता है तो अगर प्रोडक्शन कास्ट, अच्छा मईशत की टर्म में ये कहते हैं कि इसकी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाती है। जब आपकी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ती है तो फिर प्रोड्यूसर इसके अल्टरनेटिव पे चले जाते हैं, तो वो जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उसको कंट्रोल करते हैं, उसके साथ जो है ना लोग अल्टरनेटिव पे चले जाते हैं और आपकी जो है ना ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ये डिक्रीज़ होती है, तो इसके ये फ़वाद है। मतलब अच्छा, अब इसी के साथ जो विद होल्डिंग टैक्स होते हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या चीज़ होती है? ये विद होल्डिंग टैक्स बेसिकली जो आप फिक्स टैक्स के ऊपर, मतलब एक आपके पास टैक्स आप दे रहे हैं तो उस टैक्स के ऊपर जो आपको फिक्स टैक्स देना पड़ता है, विद होल्डिंग टैक्स का देने आपको। अच्छा, कितने जो मतलब बात करें इकसाम के टैक्स और ड्यूटीज़ हैं जो गैस के बिलों में लगाई जाती हैं? ये अमूमन 6 किस्म के टैक्सेस हैं। अच्छा, ज़रा थोड़ी सी ब्रीफ कीजिए। हाँ, यानी सबसे पहले तो आपका ये फिक्स चार्ज है जो कि अभी आप गवर्नमेंट लागू किया है, और ये 50% इजाफा, यानी देखो 400, यानी कि जो आपके नॉन प्रोटेक्टेड हैं वो 400 से 600 कर दिया है, प्रोटेक्टेड के ऊपर आपका इन्होंने 600 से 1000 कर दिया है, और उसके बाद 1000 से 1500 कर दिया है। तो ये फ़िक्स चार्जेस हैं। इसके बाद आता है 17% जीएसटी और नेचुरल गैस। वो जीएसटी और नेचुरल गैस कहते हैं कि एक आपको फ़िक्स टैक्स प्लस जितनी आप गैस यूज़ करेंगे उसके ऊपर देंगे। फिर तीसरा सबसे बड़ा अहम ये है कि ये जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसे कहते हैं, जैसे मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, तापी है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया पाइपलाइन। अब हमारा ये मंसूबा है कि जी हम इसको डेवलप करेंगे, इसके ऊपर एक टैक्स ये लगाया जाता है। फिर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट टैक्स है, ये उसके ऊपर लगाया जाता है। फिर आपका नॉन फाइलर एडवांस टैक्स लगाया जाता है। फिर एक वो विद होल्डिंग टैक्स जो अभी आपने मुझसे, ये विद होल्डिंग टैक्स आपको इम्पोज किया जाता है। यानी इस किस्म के टैक्स जो है ना, 6 किस्म के टैक्स आपके ऑलरेडी गैस के बिल के अंदर मौजूद हैं। एक ही आपका और एडिशनल हो गया जो फिक्स चार्ज सरचार्ज है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या ये फैसला है ये सिर्फ मईशत की बेहतरी के लिए लगाया गया या रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए लगाया गया, आप क्या समझते हैं? मैं आपको ऐसे इसके मैं बैकग्राउंड ये बताऊं कि जो हमारा IMF ने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स प्रोग्राम में हम गए हैं ना, तो उसके अंदर जो सबसे, मैं डायरेक्ट इसी पे आता हूँ, जो हमारा प्रॉब्लम आया है वो 2.3 ट्रिलियन जो है हमारा, जिसे सर्कुलर डेट कहते हैं, वो एनर्जी में है, यानी इलेक्ट्रिसिटी में। 2.1 ट्रिलियन आपका गैस के अंदर है। अब इस जो आपका, इसे आप कहते हैं मतलब है कि डेट, सर्कुलर डेट, उसको रिकवर करने के लिए ये टैक्स लगाया गया है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं ये रेवेन्यू स्टेबिलिटी टैक्स है। बेसिकली मईशत की बेहतरी में क्या आएगा कि रेवेन्यू स्टेबिलिटी हो जाएगी, तो ला मोहल्ला अल्टीमेटली हम मूव टुवर्ड द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो ये रेवेन्यू में इजाफा होगा, और ये उसी के ही माध्यम में हम ले रहे हैं। अदरवाइज़ जो स्ट्रक्चरल प्रोग्राम के तहत हम ले रहे हैं ये वही है। हुकूमत ने क्या सोच कर ये फिक्स चार्जेस टैक्स लगा दिए? वो मैंने आपको पहले बताया कि जब हुकूमत ने ये देखा कि हम सब्सिडाइज़ भी कर रहे हैं लोगों को फ़ायदा, और ये सारा बर्डन जो है ना गवर्नमेंट के उसके आ रहा था, तो उन्होंने इस बर्डन को डिक्रीज़ करने के लिए और ख़ासकर सर्कुलर डेट को रिकवर करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए ये 50% टैक्स लगाया। ये है तो बहुत ज़्यादा, और ये मैं इसमें देख रहा था कि 50% बढ़ा, हाँ बढ़ाया, लेकिन आपको 519 से या आई थिंक मेरा ख्याल है 775, ये 236 रुपये, अगर आप कुछ भी यानी यूज़ नहीं कर रहे तो 236 रुपये, यानी ये आलमोस्ट 519 का जो पहले था उसमें इजाफा 775 हुआ, तो ये आपको 236 मीन्स 46% आलमोस्ट एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया, अगरचे आप कुछ पैदा करें या ना करें। तो ये एक यानी आवाम को इसके ऊपर मतलब बेयर करना पड़ेगा इसको। आप क्या समझते हैं कि फ़िक्स चार्जेस में इजाफे से प्रोडक्शन कीमतों में भी फ़र्क आएगा? बिल्कुल, यानी फ़िक्स चार्ज लगाने से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ेगी ला मोहल्ला, और अब तक मैंने पहले कि बढ़ेगी प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन वो शिफ्ट कर दी जाएगी। यानी ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी ये शिफ्ट कर दिया जाता है जो कंज्यूमर है, यानी प्रोड्यूसर पे हम अगर इम्पोज कर देते हैं वो कंज्यूमर को शिफ्ट कर देता है, और अल्टीमेटली से कंज्यूमर ही पे करता है। अच्छा, ये इतना ज़रूरी था कि इन्होंने 50% ही बढ़ा दिया है। इन्होंने मतलब पहले 200 बढ़ते थे तो अब 600 की बात करने लग जाते हैं हम, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सरासर ज़्यादती नहीं है एक गरीब आवाम के साथ? हाँ, ये मैं ये समझता हूँ कि इसे नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी हमारी
कीमतें बढ़ने की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम है। लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले जा रहे हैं और धंसते चले जा रहे हैं, बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा नहीं कर रहे, अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा पा रहे। और अगर इसको मज़ीद बढ़ा दिया तो बेचारे इससे और उनके ऊपर बर्डन बढ़ गया, उनके ऊपर इकनॉमिक कंडीशंस और मतलब टाइट हो गई, तो लिहाजा नहीं लगाना चाहिए। तो बेहतर तो ये था कि जो उन्होंने पहले स्लैब्स बनाई थी ना, उन स्लैब्स के अंदर मतलब लिटल बिट देखते कि ये जो लो इनकम ग्रुप है उसे ना छेड़ते, जो हाई इनकम ग्रुप है, इवन कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर वो गैस यूज़ करते हैं तो बेसिकली ये सर्कुलर डेट का जो प्रॉब्लम है ये इंडस्ट्रियल यूज़ की वजह से आया। तो ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं, वो अर्न करते हैं, उनकी रेवेन्यू उनको लगाना चाहिए था, लेकिन आम आवाम को इसे बचाना चाहिए था, क्योंकि आवाम इससे पहले भी प्रॉब्लम में। जो लोग कम गैस इस्तेमाल करते हैं उन लोगों पर भी इजाफी चार्जेस लगा दिए हैं, तो ये सरासर ज़्यादती है गरीब आवाम के साथ। गवर्नमेंट को ये एडजस्ट कर देना चाहिए था कि जो गरीब आवाम है उसके ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए था, जो हाई इनकम ग्रुप है, जो जिनका पेइंग कैपेसिटी है, उनके ऊपर इम्पोज करना चाहिए। हमेशा पहले ऐसे होता था कि साल में एक दफ़ा पता चलता था टैक्स लग रहा है, अब आए दिन हर 2 महीने बाद हर छोटी छोटी अशिया पे, इनफैक्ट मैं अगर बात करूं तो अगर ऑनलाइन ख़रीदारी पे भी बात की जाए, छोटी छोटी चीज़ों पर, कॉस्मेटिक्स की बात कर लूँ, चले मैं एक ख़वातीन हूँ, उस पर भी टैक्स लगा दिया इन्होंने, कि इन्होंने नहीं छोड़ा कोई भी कि कोई इंसान। गवर्नमेंट के पास अब सोर्स ऑफ इनकम इंटरनली यही रह गया है कि हमने अपनी इनकम से जनरेट करना है। वैसे हमारी अगर कैपेसिटी हमारे लोगों की है या नहीं, अगर इकोनॉमिक थ्योरी में देखा जाए तो वहाँ तो क्लियर कट है कि जो कैपेसिटी है लोगों के पास, जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, उनके ऊपर इम्पोज किया जाए। अब इन्होंने वो क्लास डिफरेंसेस किए नहीं है, नतीजा क्या रहा कि हमारी 2 क्लास सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, या तो पुअर हैं या इंतहाई रिच हैं, और हमने दरमियान में मिडिल क्लास को ख़त्म कर दिया है। तो ये उसकी वजह यह है कि वो ये क्लास है जिसे हम उमन सफ़ेद पोश तक पब कहते हैं। अब उनकी इतनी इनकम नहीं है, सोर्स इनकम नहीं है, लेकिन उनके टैक्स ही पे करना पड़ता है। अगर इन बुनियादी ज़रूरत अशिया के ऊपर कीमतें कम कर देते ताकि उनकी ज़रूरत ज़िंदगी पूरा होती है। और पर्टिकुलरली मैं अब ये कहूँगा कि आजकल ये बड़ा मसला हमारे सामने आ रहा है, एक हेल्थ और एक एजुकेशन का, ये बुनियादी ज़रूरत है। अगर ये भी हम मिडिल क्लास से छीन लें, चलो पुअर क्लास तो पहले भी बेचारी वर्किंग क्लास है, चाइल्ड लेबर का बर्डन बढ़ रहा है, बच्चे मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, भट्ठों पे काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। ये भी अफसोस है कि उनको भी एजुकेट करना चाहिए, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग थे वो इन सरकारी इदारों में जाके पढ़ सकते थे। अब इन्होंने उनका फ़ीस स्ट्रक्चर या एजुकेशन सिस्टम को आउटराइटली चेंज कर रहे हैं, तो इट मीन्स के मिडिल क्लास को एक तो इन्फ्लेशन का बर्डन फेस करना पड़ रहा है, एक एजुकेशन ना हासिल करने का, एक बीमारियों का इलाज बर वक्त ना कराने का, और दूसरा इंतहाई बुलंद कीमतों से बेसिक फूड स्टफ़ भी परचेज़ करने के काबिल नहीं है। तो इट मीन्स कि ये बड़ी दुख की बात है। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जहाँ आम आवाम को एटलीस्ट रिलीज़ देना चाहिए। और दूसरा उसके साथ रिलेटेड जो एक बात फिर मैं कहता चला अमूमन किसी भी इंटरव्यू कहता हूँ कि एग्रीकल्चर जो ये हमारी इम्पॉर्टेंट है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना चाहिए उसकी, क्योंकि वहाँ से हमारा बेसिक फूड स्टफ़ अवेलेबल होता है। अगर हम आम आवाम और पर्टिकुलरली किसान जो वो भी गरीब ही है, वो कोई हमारा यानी प्रोड्यूसर तो है लेकिन वो गरीब प्रोड्यूसर है ना, हमें उसको भी सेव करना चाहिए था। तो लिहाजा हमें ऐसी एक मरबूत पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे आम आदमी सहल ज़िंदगी गुजारे। हाँ, जो अमीर आदमी है, हाई इनकम ग्रुप है, दे शुड पे द टैक्स, उन्हें वॉलंटरी देना चाहिए। मैं क्या मुतालबात के आपके क्या मैसेज देना चाहें? मैं यही कहूँगा कि मौजूदा इस दौर में एक तो जो टैक्स पॉलिसी इसे रिवाइज़ करना चाहिए। सेकेंडली ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। थर्डली मैं ये कहूँगा टैक्स नेट को बढ़ाएं, टैक्स बेस को ना बढ़ाएं। और फोर्थली ये कहूँगा जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं एटलीस्ट उनको सस्ते दामों फराहम करना चाहिए, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, और इवन कि आपकी फूड स्टफ्स हैं, जो बेसिक फूड्स हैं, ये लोगों को लो प्राइस के ऊपर देनी चाहिए। तो ये सबसे बेहतर है, ये मुल्क की मईशत के लिए अहम है और मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की करेगी। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, इन्होंने बहुत ही इकोनॉमिक्स के रूल से बहुत ब्रीफ करके बताया कि
किस तरह के टैक्स होते हैं और किन की वजूहत की बिना पर ये लगाए जाते हैं और किस हद तक इनको बढ़ाना चाहिए। इस तरह से नहीं करना चाहिए कि इन्होंने 50% ही लगा दी और गरीब इंसान जैसे पहले पिस रहा था वो भी पिस रहा है। आज हमारे साथ और भी आवाम मौजूद थी, इनसे भी जानने की कोशिश की। सब बहुत इस टाइम गुस्से में हैं और सब बस यही हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदारा इन पर रहम किया जाए, इस तरह के टैक्स ना लगाए जाएँ। पहले पेट्रोल की और महंगाई इतनी ज़्यादा थी जो अब इस चीज़ पे भी टैक्स लगा दिया, गैस पर गैस आती नहीं है फिर भी हम इतने बिल दे रहे होते हैं। तो इस टाइम वक्त होता है प्रोग्राम ख़त्म होने का। एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।